दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है चाहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द डबल हो जाए। लेकिन कई जगहों पे डबल होने में समय ज्यादा लगता है, कई जगहों पे कम समय लगता है। और कम समय वाले लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है म्यूचुअल फंड, जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम समय में डबल हो सकता है। कितने कम समय में डबल हो सकता है, चलिए आज हम इस वीडियो में एक छोटे से एसआईपी का कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए हम लेंगे एक एसआईपी अमाउंट जो कि मात्र 1600 रुपए का होगा और देखेंगे कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है। साथ ही साथ ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम भी हम यहां पर देखने वाले हैं, ताकि एक रफली आइडिया लग जाए कि म्यूचुअल फंड कितने साल में कितना गुना हमारे को बना करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का मात्र 1600 रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के एनुअली एवरेज चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। आज के मार्केट के मद्देनजर देखेंगे तो 14% बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बड़ा आसानी से 14% मिलता रहा है। फ्यूचर में भी मिल सकता है और इसका प्रूफ भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम होगा, तो ये हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे और समझेंगे। साथ में हम इन्फ्लेशन भी देखेंगे 5% का एनुअली रेट लेकर के, और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना होने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ने वाला है। ये हम कैलकुलेशन के साथ साथ में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 1600 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 19,200 रुपए का हो चुका। इस पर रिटर्न पहले साल बना 1520 रुपए, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 20,720 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है एक सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद, तो जाहिर सी बात है एक साल में थोड़ा महंगाई बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू रह जाता है 19,733 रुपए, यानी कि महंगाई बढ़ता है 1.05 गुना एक सालों में। अब आइए पांचवें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पांचवें साल सेम 1600 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। हमारे को टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया 5 साल में 96,000 रुपए का। रिटर्न इस पर बनता है 43,521 रुपए। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार होता दिख रहा है 1,39,521 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 5 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 1,04,120 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 5 साल में 1.34 गुना। अब आइए 9वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 9वां साल सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 साल में 1,72,800 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 9 साल में 1,74,030 रुपए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो 9 साल का रिटर्न है वो थोड़ा ज्यादा, ये कहिए तो टोटल इन्वेस्टमेंट को बीट करके आगे निकलता हुआ दिख रहा है। टोटल फंड अगर देखेंगे 9 साल में तो 3,46,830 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 2.0, यानी कि डबल हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है 9 सालों में। अब 9 साल एक लंबा समय ले सकता है डबल होने में। इस टोटल फंड का अगर वैल्यू देखेंगे 9 साल बाद तो 2,02,825 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.71 टाइम्स 9 ईयर्स में। अब आइए 14वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। जब डबल 9 साल में हुआ है तो ट्रिपल देख लीजिए कितने साल में होता है। तो 14वां साल का कैलकुलेशन देखिए। 1600 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,68,800 रुपए का यहां पे होता दिख रहा है। रिटर्न इस पर बनता दिख रहा है 14 सालों में 5,66,326 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 8,35,126 रुपए बनता दिख रहा है 14 सालों में, और मल्टीपल्स की बात करें तो 3.1 गुना हमारा मल्टीपल्स बनता है, यानी कि ये टोटल फंड बनता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा। जी हां, तो 9 साल में डबल और सिर्फ 5 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा गया, तो 14 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है, यानी कि 3 टाइम से भी ज्यादा हमारा बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 14 साल बाद तो 4,01,503 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.08 टाइम 14 ईयर्स में। अब आइए 17वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 17वां साल का और भी इंटरेस्टिंग है। 17वां साल देखेंगे तो सेम 1600 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,26,400 रुपए का हो चुका है 17 सालों में। टोटल रिटर्न बनता है 17 सालों में 10,13,450 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 17 सालों का रिटर्न बनता दिख रहा है।
टोटल फंड की बात करें तो 13,39,850 रुपए, यानी कि राउंड फिगर में 13.5 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि टोटल फंड हमारा 17 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 17 सालों में। तो 3 गुना 14 सालों में, 3 और साल के लिए कंटिन्यू किया गया तो 17 सालों में 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। अब आइए 19वां साल देखते हैं। 19वां साल देखेंगे तो सेम 1600 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,64,800 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 19 साल में 14,49,659 रुपए, यानी कि लगभग 14.5 लाख रुपए का रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 18,14,459 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 19 सालों में। अब आइए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सेम 1600 रुपए का यहां भी एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,84,000 रुपए का 20 सालों में हो चुका है। रिटर्न बनता है 20 सालों में 17,22,154 रुपए, और टोटल फंड हमारा यहां पे बनता दिख रहा है 21,06,154 रुपए, जो कि मल्टीपल्स है 5.5 हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड, यानी कि 5.5 गुना हमारा टोटल फंड जो है वो 20 सालों में बनता दिख रहा है। जी हां, तो ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना बना करके दे सकता है। ये हमने यहां पर बारी बारी से देखा कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 5.5 गुना कितने कितने सालों में बना करके दे सकता है। अब ये जो 9 साल में अगर डबल हमारे को बना करके दे रहा है, तो 9 साल में डबल हमारे इन्वेस्टमेंट को कहीं भी बना करके नहीं दे सकता। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जाइए, एफडी कीजिए, आरडी कीजिए, एनपीएस में जाइए, पीपीएफ में जाइए, कहीं भी जाइए आप, कहीं 9 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होता सिवाय म्यूचुअल फंड के। अगर एक नजर आप मल्टीपल्स पे डालेंगे तो आपको यह जरूर समझ में आएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टर्म में काम करता है, कि 9 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होने होता है, लेकिन अगर 5 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रिपल मात्र 14 सालों में हो जाता है, और 4 टाइम होने के लिए और भी कम समय लेता है, यानी कि मात्र 3 और साल का समय अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कंटिन्यू रखा जाए इन्वेस्टमेंट, तो 17 सालों में 4 गुना, 19 सालों में 5 गुना और 20 सालों में 5.5 गुना, जो कि कंपाउंडिंग का बड़ा ही बेहतरीन असर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है कि 9 साल के बाद का जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट को बीट करके कहीं आगे निकलता दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 14वां साल 2,68,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 5,66,326 रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। अगर 17वां साल देखेंगे तो 3,26,400 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 10,13,450 रुपए का टोटल रिटर्न है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। अगर वहीं 19वां साल देखेंगे तो 3,64,800 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, वहीं रिटर्न की बात करें तो लगभग 14.5 लाख रुपए है। 20वां साल देखेंगे तो 3,84,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, वहीं अगर रिटर्न देखेंगे तो लगभग 17 लाख, 17.5 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है। तो अगर रिटर्न ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा फंड जो है वो कई मल्टीपल्स में बनेगा ही बनेगा। इसी वजह से 20 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो जो है 5.5 गुना यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि हमारा जो टोटल फंड है वो 5.5 गुना यहां पे बनता दिख रहा है। दरअसल ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें और आपको देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का दरअसल ये पावर है, ऐसा पावर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो हमारा टोटल फंड बनता है वो हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि उसमें से हमें कुछ टैक्स वगैरह भी देना होता है, कुछ कटौती भी होता है। क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो हमारा टोटल फंड होता है, ये टोटल फंड पर हमें टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन क्या होता है तो चलिए यहां पे समझ लेते हैं। इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,84,000 रुपए का ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट निकल करके आएगा 17,22,154 रुपए, ये हमारा कैपिटल गेन हुआ। और ये सेम अमाउंट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि रिटर्न के रूप में टोटल 20 सालों का। तो आप रिटर्न कहिए, कैपिटल गेन कहिए या टोटल प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारे इन्वेस्टमेंट पर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी एसटीसीजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए,
अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, और जो भी कुछ हमारा उस पर प्रॉफिट बना, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर 20% के रेट पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज्यादा समय, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पे देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे 20 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, ये जो 20 सालों तक का इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो इसके कैपिटल गेन पर 12.5% का LTCG टैक्स लगेगा। LTCG पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए का है। इससे पहले ये 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके इसे 1,25,000 रुपए किया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2.5 लाख, 2 लाख, कितना भी हो सकता है, और यकीनन होगा भी। तो तब जो होगा वो होगा, फिलहाल 1,25,000 रुपए का है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे, यानी कि इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें LTCG टैक्स 12.5% के रेट पर देना पड़ेगा। इसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है, तो इसका डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है, तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटे से मंथली का SIP अमाउंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि म्यूचुअल फंड हमें कितने साल में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, यहां तक कि 5.5 गुना कितने साल में बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि हमें सबसे कम समय में हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है अदर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड, ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।